गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में देखें कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो एक सीरीज चलाई जा रही है। जो पहली सीरीज हम लोग कल देखे जिसमें मुस्लिम शासन या मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में आक्रमण होता है। आज जो दूसरी सीरीज हम लोग लेके आए हैं जिसमें से क्वेश्चन हर साल अक्सर क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ये है भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कौन कौन नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संविधान के किस भाग में उसको रखा गया है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी वो क्वेश्चन ये रखे गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक तरह से वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार देख लेते हैं, ये वीडियो अधिकतम 20 मिनट की होगी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन के आने की संभावना प्रबल है। अब जिस थोड़ी सी 1-2 मिनट बात करते हैं हम लोग भारत के नीति निर्देशक तत्व पे। भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये स्टार्ट होता है भारतीय जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का 36 से स्टार्ट होकर 51 तक चलता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होकर के 51 तक चलता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसको रखा गया है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो 3 बातें मुख्य बातें हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए एक साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। आप भी बताइए, हम भी बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, पढ़िए। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार इसका भुगतान किया जाता है। किसने कहा? BR अम्बेडकर ने कहा या KM मुंशी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा या TC शाह ने कहा? ये BR अम्बेडकर कहे नहीं थे, BR अम्बेडकर कहे नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे नहीं थे, KM मुंशी कहे नहीं थे। इसको कहने वाले हैं KT शाह। KT शाह ने कहा नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार या अपनी सुविधा अनुसार इसका भुगतान किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि। अब देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए, पहला है पुरुष और महिलाओं को सामान्य कार्य है तो सामान्य वेतन। ये नीति निर्देशक तत्व की बड़ी ही अच्छी विशेषता है जो हमारे संविधान में रखी गई कि पुरुष हो या महिला हो, एक ही पद पे अगर कार्य करते हैं तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए। ये कहाँ इसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। दूसरा, जीविकोपार्जन है तो पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, हर साधन पे समान अधिकार है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही है। तीसरा है काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहना, ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही है। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है और ये हमारे संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 है, इसलिए ये नहीं होगा। यानी निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो पुरुष और महिलाओं के सामान्य कार्य है तो सामान्य वेतन, ये भी है। जीविकोपार्जन है तो पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहना, ये भी है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है क्योंकि हमारा क्या है? ये मूल अधिकार में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व है? देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। अब देखिए,
प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है और विधि के समक्ष समानता भी नहीं। क्या है? मूल अधिकार है हमारा। और समान नागरिक संहिता ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है हमारा। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा और ये बड़ा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? जैसे पहला है मद निषेध, महानिषेध नहीं है, मद निषेध है। मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु सामान्य वेतन और सूचना का अधिकार। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध यानी ये सम्मिलित है। क्या ये सम्मिलित है? अभी हम देखेंगे ये जो मद निषेध है ये राज्य का विषय है और नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। जैसे हम अभी देख लें, बिहार में क्या है? बिहार राज्य में क्या शराबबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है। क्यों? नीति निर्देशक जो तत्व में सम्मिलित है उस पर राज्य अपना कानून बना सकता है, राज्य अपना उस पर अधिकार कर सकता है, अपने अधिकार के अनुसार अपना काम कर सकता है। तो बिहार में क्या है? दारूबंदी है यानी मद का निषेध है, ये राज्य अपना काम कर सकता है। दूसरा है काम का अधिकार, ये भी क्या है? नीति निर्देशक तत्व में समाहित है। समान कार्य हेतु सामान्य वेतन, ये भी है। जैसे महिला और पुरुष, अभी हम इससे पहले पढ़े, महिला और पुरुष दोनों एक ही पद पे काम करते हैं तो उनको सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें से एक कौन सा सिद्धांत है जो बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन है, गोवध निषेध है, कि मुफ्त कानूनी सलाह है, कि समान नागरिक संहिता है। ये सारी चीजें पहले से ही थी, ये और ये क्या होगी? मुफ्त में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, निर्देशक तत्व नहीं है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या नहीं है? ये कह रहा है वाद योग्य है, क्या न्यायालय में उस पर हम चैलेंज कर सकते हैं? अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है। ऐसे नीति निर्देशक तत्व कैसा है? अवाद योग्य है, हम न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मूल अधिकार ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सेम है, मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, यह भी है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना। अब यहां देख लीजिए, इस समय बिहार इस पे काम कर रहा है और यूपी इस पे काम कर रहा है। गोवध निषेध यूपी में है और मादक द्रव्यों के सेवन का निषेध बिहार में है। यानी ये दोनों क्या है? राज्य का कार्य है और राज्य के अधिकार में है। अगला है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, ये भी क्या है? राज्य का ही काम है, इसलिए ये भी नीति निर्देशक तत्व का ही क्या है? तत्व, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। अगला है 16 वर्ष की आय तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार बन चुका है 21 क के अनुसार या 21 ए के अनुसार। ये अब ये मौलिक अधिकार बन चुका है, इसलिए ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, ये मौलिक अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सेम क्वेश्चन है, अगला देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन सा ऐसा है जिसको नहीं जोड़ा गया था? क्वेश्चन एक बार और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। यहां ये नहीं कह रहा कि जोड़ा गया, इसमें यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो जोड़ा नहीं गया। पहला है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा,
समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा को भी जोड़ा गया, समान न्याय तथा निःशुल्क कानून व्यवस्था भी जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को भी जोड़ा गया। लेकिन समान आचार संहिता जो है ये संविधान के मूल संविधान में, जिस समय संविधान लिखा गया था उसी समय से जुड़ा हुआ है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अब देखिए, अनुच्छेद 43A किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 43A। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 380 है कि 312 है कि 60 है कि 51 है? कौन सा है? अनुच्छेद 51। ये किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अभी यही क्वेश्चन है, कौन सा है? 51, अनुच्छेद 51। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, जो ग्राम पंचायतों का गठन है, भारतीय ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है या भारत में जो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है वो भारतीय संविधान में किस में है? यानी एक मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है कि निर्देशक सिद्धांत है कि इसमें से कोई नहीं है? तो क्या है ये? क्या है ये? निर्देशक सिद्धांत है, यानी नीति निर्देशक तत्व में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अब देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे पूछ लिया है कि ग्राम पंचायत कहाँ नीति निर्देशक तत्व में है कि मूल अधिकार में है। दूसरा पूछ लिया गया है कि अगर नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है तो यह किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 40। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा निहित है पूछ रहा है। अब देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, ये नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं है। लेकिन पुरुष और स्त्रियों के दोनों अगर समान पद पे हैं, समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ये किसमें है? भारत के संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको जरूर आप पढ़िए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है इसमें? समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर समान पद पे हैं, समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। अगला है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं क्वेश्चन ये। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आधारभूत कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद
37 जो है ये भारत के राज्य के शासन के लिए आधारभूत तत्व निर्गत करता है। अगला नीति निर्देशक सिद्धांत है, कैसा है? क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार इसमें से कोई नहीं, तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया। बड़ी ही आसान क्वेश्चन, पहले ही हम बात किए हैं। कहां से लिया गया है? कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सा भाग है? भाग 4 है। अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है? 36 से। कहां तक जाता है? 51 तक। 2-3 क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? सेम क्वेश्चन है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। सेम वो भी क्वेश्चन है भारतीय देखिए प्रकृति चेंज है, क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? देख रहे हैं क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है। कहां से? आयरलैंड से। अब तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होकर 51 पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहां पे? मौलिक अधिकार में कि संविधान की प्रस्तावना में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में। ए और सी दोनों उत्तर सही है। अगला देखते हैं हम लोग, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? कौन सा भाग? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कौन सा भाग? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे हैं उसका उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए बड़ा ही क्वेश्चन टिपिकल है और बड़ा ही उलझाऊ क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या होगा इसमें? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। धन्यवाद। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप बार बार पढ़ते हैं तो यूपी सुपर टेट में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा। नहीं, जितने प्रकार के हमारे परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जनरल नॉलेज पूछे जा रहे हैं उसमें इस प्रश्नों के आने की संभावना है, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। धन्यवाद।